हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका पहला क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जिसने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री भारत को दिए? सही आंसर इसका हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी, उसकी समय सीमा पूछिए। 1980 से 1984 तक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान रखता है? अनुच्छेद 312 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 17 किस से संबंधित है? अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर में मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नेपोलियन की अवधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की अवधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? जल्दी से बताएंगे, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग। गुप्त युग का प्रवर्तक आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही गुप्त युग का प्रवर्तक था। अगला क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। ठीक है, महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? जल्दी बताएंगे, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी?
जल्दी से बताएंगे सभी लोग। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह, उस सत्याग्रह प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बताएंगे सभी लोग। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? जल्दी बताएंगे सभी लोग। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है। भारत का उत्तरी रेलवे जोन भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है। अगला क्वेश्चन है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो भारत लोहा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? जल्दी बताएंगे सभी लोग। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? साइंस का क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताएंगे सभी लोग। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था?
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? जल्दी बताएंगे। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश ने किया था? चीन इज द करेक्ट आंसर। कागज का आविष्कार चीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। सोडियम धातु को आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी हो जाएगा सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, मगध का उत्थान किसने किया था? अगला क्वेश्चन है आपका, मगध का उत्थान किसने किया था? मगध का उत्थान बिंबिसार ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लू सिटी किस शहर को कहते हैं? ब्लू सिटी किस शहर को कहते हैं? जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? पिंक सिटी, पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में है? 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में स्थित है? मतलब आगरा शहर का कौन सा अजूबा 7 अजूबों में शामिल है? तो आगरा का ताजमहल, ताजमहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? जल्दी बताएंगे सभी लोग, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में पहला फ़ोन कब आया था या लॉन्च हुआ था या बना था? इंडिया में पहला फ़ोन 1995 को बना था। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली बार भारत में इमरजेंसी कब घोषित की गई थी? पहली बार भारत में इमरजेंसी कब घोषित की गई थी? भारत में पहली बार इमरजेंसी कब घोषित की गई थी? 1962 में भारत में पहली बार इमरजेंसी घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? अगला क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना बनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका आंसर आप खुद ही बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी बताएंगे सभी लोग, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961। 1961 को अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की नहीं, विश्व की। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था।
अगला क्वेश्चन है धामी गोलीकांड कब हुआ था? धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का संविधान का संरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है आपका किसमें परिभाषित किया जाता है? कैरेट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 इज द करेक्ट आंसर। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942।